हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी फिजिक्स एजुकेटर मिस निकिता जैन फ्रॉम अनअकैडमी अहमदाबाद सेंटर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। यस, अगर आप फिजिक्स को डेली लाइफ से अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको फिजिक्स बहुत इजी लगेगी। ठीक है, तो आज ये चैप्टर हम बिल्कुल डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए स्टार्ट करेंगे। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ना एक चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो हम क्या करेंगे ना, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एक है अपना रिफ्लेक्शन और सेकंड है रिफ्रैक्शन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले हम बेसिक से बात करें, अगर लाइट होती क्या है, व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एक इनविजिबल फॉर्म है, किसका, एनर्जी का, जो क्या करता है, सेंसेशन देता है, विजन, मतलब इसकी वजह से हमें क्या होता है, दिखाई देता है, हमें फील होता है। कैसे, देखो अभी मैंने बोला ना, हम डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट गिरती है, लाइट इंसिडेंट होती है, तो जो लाइट गिर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसे बोलेंगे इंसिडेंट ऑफ लाइट। तो लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। जैसे क्रिकेट की बॉल बाउंस बैक होती है ना, वैसे ही लाइट भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। और वो लाइट सीधा कहाँ जाएगी, हमारी आईज, आईज से होते हुए वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ, ब्रेन में, और वो सिग्नल्स हमारे सारे कन्वर्ट हो जाएंगे इमेज में, और हमें क्या होगा, दिखाई देगा। ये पूरा प्रोसेस है। स्टार्टिंग रोल क्या है, लाइट का, लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट क्या हुई, इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट बैक हुई। सो लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। ये एक सेंसेशन ऑफ विजन भी देती है। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम बात करते हैं लाइट वेव की, तो लाइट वेव क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी हम डिस्कस करेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट दो पार्ट पे हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप ये बात करते हैं कि एक्चुअली लाइट सोर्स क्या होता है। दो टाइप के सोर्स होते हैं, ये आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्स विच प्रोवाइड लाइट। फर्स्ट इज ल्यूमिनस सोर्स एंड सेकेंड वन इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स क्या होते हैं, जो सोर्सेज है ना, वो अपना लाइट सेल्फ एमिट करते हैं। दो सोर्सेज हु एमिट देयर ओन लाइट, जो अपना लाइट खुद क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, वो सोर्सेज क्या होंगे, ल्यूमिनस सोर्सेज। जो लाइट, जो ऑब्जेक्ट अपना सेल्फ लाइट यानी ओन लाइट एमिट नहीं कर सकते, उन्हें लाइट दूसरे से लेना पड़ता है, आर्टिफिशियल लाइट चाहिए, वो क्या हो गए, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। वुड, लकड़ी, क्या वो ऑब्जेक्ट है क्या, मतलब वो ऑब्जेक्ट है लेकिन क्या वो ल्यूमिनस सोर्स है क्या, नहीं। वो कौन सा सोर्स है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। लेकिन वहीं अगर हम स्टार की बात करते हैं, वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, सन की, तो सन और स्टार ये क्या है, नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स है। ये सब किसके एग्जांपल हैं, नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स। सो देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्स, ल्यूमिनस सोर्स एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स आर दो सोर्स which emit their own light, and non-luminous source are those source which do not emit their own light. Example, sun and stars, and non-luminous sources are मून, प्लेनेट, ये सब क्या है, नेचुरल नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज हैं। और अगर हम बात करें वुड, टेबल, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और अभी हमने बात की, मैंने एक वर्ड बोला, ऑब्जेक्ट, 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 ऑब्जेक्ट। हम इतनी देर से एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉडी है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो आपके सामने है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो आपके सामने है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। अब लेकिन वो भी क्या होगा, वो तीन टाइप का होगा। तीन टाइप कैसे, एक होगा ट्रांसपेरेंट, एक होगा ट्रांसल्यूसेंट एंड थर्ड वन इज ओपैक। कौन कौन से हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक। एज द नेम इंप्लाइज, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब उसमें से लाइट कंप्लीट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी।
ठीक है, जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर, यहां से लाइट कंप्लीटली पास हो रही है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट जहां से लाइट कंप्लीटली पास नहीं होती है लेकिन पार्शियली तो होती है। लाइट कंप्लीटली पास नहीं हो रही है लेकिन पार्शियली लाइट तो पास हो रही है। तो दोज ऑब्जेक्ट जहां से क्या है? वो ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट पार्शियली पास हो रही है, those objects are translucent object। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या क्या है हमारे पास में? फ्रॉस्टेड और ग्राउंड ग्लास और ग्रीस्ड पेपर। ग्रीस्ड पेपर में मुझे ना एक क्वेश्चन बनता है। कैसे क्वेश्चन बनता है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक पेपर मैंने लिया, उस पेपर पे मैंने ना थोड़ा सा इसको ग्रीस्ड कर दिया है, ठीक है, थोड़ा सा पेपर अभी ना ऑयली सा हो गया है। अब मैं उस पर लाइट इंसिडेंट कर रही हूँ। एक बार आप ना ट्राई करो, सबके पास में अभी, चलो ठीक है, टॉर्च नहीं है, मोबाइल तो है, मोबाइल तभी आपके सबके पास होगा। फ्लैश लाइट ऑन करो, आई लाइट, अब देखो उसे, ठीक है, लाइट पास हो रही है लेकिन कंप्लीटली पास नहीं हो रही है। तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। और एक आता है थर्ड इज ओपैक ऑब्जेक्ट। ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होगा? जहां से लाइट पास ही नहीं हो रही है, कंप्लीटली पास नहीं होती है, जैसे कि वुड। वुड क्या है? एक ओपैक ऑब्जेक्ट है। चेयर क्या है? ओपैक ऑब्जेक्ट है। डेस्क क्या है? एक ओपैक ऑब्जेक्ट है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इनको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक। लाइट कंप्लीट पास, पार्शियली पास एंड लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है। सो नाउ इन केस अगर हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको एक टर्मिनोलॉजी भी बताई थी कि हम इस चैप्टर को ना दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब लाइट का ना एक बिहेवियर होता है, लाइट की भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो लाइट का बिहेवियर क्या है कि बाय द वे अगर लाइट सेम प्लेन पर इंसिडेंट हो रही है, लाइट अगर सेम प्लेन पर इंसिडेंट हो रही है तो वो अपने पाथ पर ही, सेम पाथ पर ही वापस क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है, यहाँ ये मेरे पास सरफेस है, प्लेन मिरर है ये, और यहाँ पर सरफेस पर क्या हुआ? लाइट इंसिडेंट हुई, तो इंसिडेंट होकर अपने ही पाथ पर अगर वापस चली गई है तो उसे हम बोलेंगे क्या? रिफ्लेक्शन। बट अगर यहाँ पे एक मीडियम, फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम, यहाँ फर्स्ट मीडियम मैंने लिया ग्लास और सेकंड मीडियम मैंने लिया यहाँ पर वाटर। फर्स्ट मीडियम मैंने लिया ग्लास, सेकंड मीडियम मैंने लिया वाटर। आप फर्स्ट मीडियम एयर ले सकते हो, सेकंड मीडियम वाटर ले सकते हो। फर्स्ट मीडियम आप कुछ भी ले सकते हो, सेकंड मीडियम आप कुछ ले सकते हो, दोनों मीडियम डिफरेंट होने चाहिए। तो लाइट अगर इंसिडेंट होगी तो कुछ लाइट तो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, बट कुछ लाइट हमारी क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी और दूसरे मीडियम में चली जाएगी। लेकिन वो एग्जैक्टली हमारी 90 डिग्री में नहीं जाती है, वो अपने पाथ से थोड़ी सी क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। यहाँ मैंने एक इमेजनरी लाइन बनाई है, इस इमेजनरी लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। ये इमेजनरी लाइन क्या है हमारे पास में? नॉर्मल। ठीक है, देखिए ये इमेजनरी लाइन है ना, इस इमेजनरी लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। अब ये नॉर्मल से क्या हो गई है? ये नॉर्मल से यहाँ से बैंड हो गई है। ये एंगल हमारा एंगल आई, दैट इज द इंसिडेंट एंगल, दैट इज एंगल आर। रिफ्लेक्टेड एंगल, दिस एंगल इज रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड, ठीक है, तो ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। कब? जब मीडियम हमारा क्या है? सेम मीडियम। सेम मीडियम में तो क्या हो जाएगी? वो चली जाएगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ मीडियम 2 ले लिया, मान लीजिए फर्स्ट मीडियम मैंने एयर लिया है और सेकंड मीडियम में यहाँ पे वाटर ले रही हूँ या ग्लास ले रही हूँ, कुछ भी आप सेकंड मीडियम ले सकते हैं। रेयर और डेंसर मीडियम के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो रेयर और डेंसर मीडियम के अकॉर्डिंग ये टुवर्ड्स और अवे चली जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं मीडियम की, अगर सेकंड मीडियम हम यहाँ पे वाटर, ग्लास, कुछ भी आप सेकंड मीडियम लोगे तो लाइट क्या होगी? इंसिडेंट होगी और अपने पाथ से क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। ये बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए थी ना, ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी, नहीं गई ऐसे बिल्कुल भी, ये अपने पाथ से क्या हो गई है? बैंड हो गई है। सो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लाइट का बिहेवियर है, लाइट क्या बिहेव करती है? अगर सेम मीडियम है तो अपने मीडियम में ही वापस पास हो जाएगी, बट अगर मीडियम डिफरेंट है तो दूसरे मीडियम में चली जाएगी और अपने पाथ से थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ना पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको याद रखने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। आता है सीधा क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कीजिए। तो लाइट का जो बिहेवियर है, लाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
लाइट डज नॉट रिक्वायर मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन मतलब होता है लाइट को प्रोपिगेट होना, पास होना, लाइट को पैदा होना, मतलब एक तरीके से, है ना। तो लाइट को किसी भी मीडियम को ट्रेवल करने के लिए उसे किसी भी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में भी इवन लाइट ट्रेवल कर सकती है। ये बताइए, सनलाइट आ रही है, सनलाइट जब आती है तो कोई मीडियम लगाते हैं क्या मॉर्निंग में उठकर कि नहीं यार ये मीडियम लगाते हैं तभी लाइट अपने पास एंटर होगी? नहीं ना, लाइट क्या हो रही है, डायरेक्टली आ रही है। लाइट क्या हो रही है, डायरेक्टली। जैसे ही सनराइज हुआ वैसे ही लाइट्स क्या होने लग गई, आने लग गई है घर में, उजाला सा होने लग गया है। आपने किसी मीडियम को लगाया एक्स्ट्रा? नहीं लगाया। तो मतलब हमें किसी भी मीडियम की नीड नहीं है। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में भी लाइट क्या हो सकती है, ट्रेवल हो सकती है। द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, और हम बात करते हैं वैक्यूम, वहां होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आपको ये वैल्यू लर्न करनी है, होप सो आपने ये वैल्यू पहले भी लर्न की होगी, आपको पता भी है ये। तो हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हम स्पीड ऑफ लाइट तो ले रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट अभी हम यहाँ पे किस में ले रहे हैं, ये वैक्यूम में ले रहे हैं, वैक्यूम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस स्पीड इज मार्जिनल, थोड़ी सी एयर में बस थोड़ी सी कम होती है। सो एयर और वैक्यूम के लिए अगर हमें कंसीडर करनी है तो हम यही करते हैं, मार्जिनली थोड़ी सी कम होती है, किसमें, एयर में। इट्स स्पीड डिक्रीजेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। और जैसे जैसे हम बात करते जाएंगे अलग अलग मीडियम की, मीडियम कौन सा लिया है हमने, ग्लास और वाटर, तो स्पीड धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा कि लाइट होती क्या है। लाइट क्या है, एक इनविजिबल फॉर्म है एनर्जी का, जिससे कि सेंसेशन ऑफ विजन होता है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। लाइट की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। और लाइट सोर्सेज हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, ल्यूमिनस सोर्स एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स। यहां तक हमने पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अभी क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 × 10⁸ और लाइट हमारी वैक्यूम से भी पास हो रही है, मींस यहाँ पर आपको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर एंड एटसेट्रा। जितना भी पॉलिश सरफेस है वहां से लाइट क्या होगी आपकी, डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगी। लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक पॉलिश्ड सरफेस की, हमने क्या लिया, एक पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, जैसे कि दिस वन इज, ये मैंने एक पॉलिश सरफेस लिया है। एक लाइट ले लेते हैं हम, वेट करिए, ये डायग्राम बनाते हैं अपन एक, ये लाइट, ठीक है। अब ये जो सरफेस है, सरफेस मैंने कौन सी ली है, पॉलिश्ड सरफेस। तो पॉलिश सरफेस की बच्चों अगर हम बात करेंगे ना, तो पॉलिश सरफेस को शो करने का तरीका क्या है, आप इस तरीके से एक लाइन पर यहाँ पे डैश डैश लाइन बना दीजिए, और ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि ये सरफेस अभी आपका क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। अब लाइट क्या हो रही है हमारी, लाइट इंसिडेंट भी हो रही है और लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो ये बनाया मैंने नॉर्मल, ये लाइन मैंने क्या बनाई है, नॉर्मल, ठीक है। अब लाइट क्या होगी, लाइट इंसिडेंट होगी। ये लाइट क्या हुई, इंसिडेंट, और इंसिडेंट होगी तो अपने ही पाथ पर वापस क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अपने ही पाथ पर वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, वर्ड क्या क्या मिला, टर्मिनोलॉजीज क्या क्या मिली। ये मैंने क्या लिया, एक पॉलिश्ड सरफेस, ये क्या लिया है मैंने, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। यहाँ लाइट क्या हुई, इंसिडेंट हुई, तो एरो क्या बनेगा, अंदर की तरफ। लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे सिंबल कैसा बनेगा आपका, एरो क्या बनेगा, आउटवर्ड वाला। तो ये लाइन कौन सी हो गई हमारी,
इंसिडेंट रे। एक सिंगल रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और अगर इन रेज को भी अगर हम बंडल बना दे, इन रेज का भी हम अगर बंडल बना दे तो उसे बोलेंगे बीम। क्या बोलेंगे? बीम। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल, अभी हम लाइट की बात कर रहे हैं, सिंगल रे ले रहे हैं। सो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस वन इज नॉर्मल। ये क्या है यहाँ पर? नॉर्मल। एंगल जो बना है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज एंगल आई, एंड दिस वन इज एंगल आर। इंसिडेंट एंगल एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो अभी हम इसको डिटेल में और समझेंगे। आई होप अभी आपको ये पॉलिश सरफेस वाला वर्ड समझ आ गया होगा कि लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश सरफेस सच एज मिरर etc. Light undergoes refraction when it goes from one medium to another. अभी ये सेम मीडियम में है तो यहाँ पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस अभी क्या शो कर रहा है? ये पूरा प्रोसेस अभी शो कर रहा है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या शो कर रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अभी हम यही सेम डायग्राम बनाएंगे। क्लियर हुआ है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है, अभी हमने ना 2 बार पढ़ा है ये वर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑसिलेटिंग चार्ज which produce mutually perpendicular oscillating electric and magnetic field as the name implies। मैंने पहले भी बोला था, एक वर्ड आ रहा है हमारा इलेक्ट्रो और एक वर्ड आ रहा है हमारा मैग्नेटिक। मतलब यहाँ दोनों फील्ड हैं। कौन कौन से फील्ड हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और दूसरा कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक। सेकंड हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑसिलेशन, ठीक है, विच produce mutually perpendicular oscillating electric and magnetic field. The direction of propagation of electromagnetic wave is perpendicular. दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। सो ये कैसी होती है? ट्रांसवर्स होती है नेचर में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। मिल गया आंसर। तो लाइट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पीड ऑफ वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ अगर अपने ही पाथ पर वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। और अगर वो सेकंड पाथ में जा रही है, सेकंड मीडियम के थ्रू अंदर जा रही है, मीडियम अगर चेंज है तो उसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, ये अभी तक हमने पढ़ा है और ये डेफिनेशन हमने क्लियर की है किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट वेयर अ वेरी लार्ज कंटिन्यूअस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जस्ट एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, ये सब क्या है? ये सब फ्रीक्वेंसी आपकी धीरे धीरे क्या हो रही है? डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो ये आप लर्न कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनमें किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अगर बाय द वे अगर डिटेल में कभी पूछा जाता है तो उसमें आपको ये आंसर करना है, अदरवाइज आप अपने समझने के लिए इस चीज को लर्न कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम क्या होता है? आपने पढ़ा होगा विबग्योर, देखा भी होगा, रेनबो वाला भी आपने क्लासेस में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, विबग्योर पढ़ा है आपने? VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, यहाँ क्या होते जा रहा है? यहाँ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है लेकिन इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। तो ये सब क्या है? ये सब लाइट बैंड्स हैं, नैरो बैंड्स हैं। आवर आईज आर वेरी सेंसिटिव ओनली अ वेरी नैरो बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस नैरो बैंड ऑफ वेवलेंथ इज एन at through which human can see and it is called visible light spectrum। ये सब क्या है? visible light spectrum है। और visible light spectrum हमारे पास क्या होते हैं? विबग्योर। इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर की होती है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है हमारी रेड कलर की। सबसे कम वेवलेंथ होती है किसकी? वायलेट कलर की। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी किसकी होती है? वायलेट की होती है। ठीक है, तो ये हमें समझना है।
अब हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको इतनी देर से बताया, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं एक वर्ड, बार बार मैं आपके सामने बोल रही हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रे रे रे, ठीक है। हम ये जो रे वर्ड है, ये दो टाइप के वर्ड होते हैं, दिस इज रे। अगर हम एक लाइट को क्या कर दें, लाइट, अब ऐसे तो नहीं है ना कि लाइट ऐसे गिन के आती हो 1 2 3 4 ऐसे गिन के तो नहीं आती है ना, लेकिन एक बंडल है लाइट का, उसमें से पर्टिकुलर हमने डायग्राम बनाना है, हमें हमें उसे शो करना है, इमेज फॉर्मेशन बनाना है, तो हमने उसका क्या यूज किया है, रे यूज किया है। तो रे ऑफ लाइट, द पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। अ रे ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट लाइन, और इसके यहाँ पर क्या है, ये एक एरो है, और एरो क्या शो करता है, एरो शो करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट। किसको बताता है एरो, डायरेक्शन ऑफ लाइट को। और अगर हमारे पास इन नंबर ऑफ रेज का अगर हम बंडल बना दें तो उसे क्या बोलेंगे, बीम। देयर आर टू टाइप ऑफ बीम, थ्री टाइप ऑफ बीम एक्चुअली, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। कन्वर्जेंट मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे एरो का साइन, तो सब एक पॉइंट पर आकर क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। यहाँ से रे आई, यहाँ से रे आई, ये सारी रेज आकर क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है, और कलेक्ट हो रही है पर्टिकुलर कहाँ पर, एक सोर्स पर, उसे हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम। सारी रेज आकर एक पॉइंट पर कलेक्ट हो गई है, कन्वर्ट हो गई हैं, और यहाँ पे सारी रेज इस तरीके से क्या हो गई है, डाइवर्ट हो गई हैं। एक डार्क रूम है, उस डार्क रूम में टॉर्च लेके जाइए तो आपको पूरे रूम में उजाला दिखेगा, वहां पे लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है। और ये पैरेलल बीम है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये पैरेलली क्या हो रही है, सीधी ट्रेवल कर रही हैं। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ बीम, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम एंड पैरेलल बीम। क्लियर हो गया। रे इज अ डिफरेंट, एंड रे का जो पूरा, अगर हम रे को एक बंच कर दें, बंडल बना दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बीम। एक और वर्ड आता है पेंसिल। पेंसिल क्या होता है बताओगे आप, एक और होता है पेंसिल। पेंसिल क्या होता है, अब मेरे पास बीम है, मान लीजिए 100 पेंसो रेज है ना, का एक मैंने क्या बनाया, 100 रेज का एक बंडल बनाया। उस 100 रेज के एक बंडल को आपने क्या बोला, बीम। सिंगल को क्या बोला, रे। 100 को क्या बोला, बीम। एक को क्या बोला, रे। अगर उसमें से कुछ निकाल दें, कुछ, पूरा 100 नहीं, कुछ निकाल दें अमाउंट, नॉट अ 50-50 भी है ना, 40 निकाल दिया, 60 निकाल दिया, कुछ भी एक अमाउंट अगर हम निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पेंसिल, पेंसिल ऑफ लाइट, है ना। चलिए अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे अगेन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्यों पढ़ा हमने ये सारा, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड यूज करेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ डायरेक्टली अब हम यूज करेंगे, हमें पता है व्हाट इज रे एंड ऑल। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में पूछा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी एग्जाम में आता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया है, एक पॉलिश सरफेस बनाया, दिस इज द नॉर्मल, लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट इंसिडेंट होकर क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। जब इंसिडेंट हो रही है तो सिंबल क्या है आपका, इंटरनल डायरेक्शन में है, और यहाँ डाउनवर्ड ये एरो आपका कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। ये शो कर रहा है क्या, डायरेक्शन की। लाइट क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट बैक हो गई है अपने ही पाथ पर। क्यों हुई है अपने ही पाथ पर, क्योंकि यहाँ पर मीडियम हमने क्या लिया है, सेम लिया है। तो ये जो एंगल है नॉर्मल से इंसिडेंट रे में, इसे बोलेंगे एंगल आई, ये एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। और अगर हम बात करें किसकी, प्लेन सरफेस की, तो प्लेन सरफेस से इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ऐसे ही रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने यूज करी हैं, वो टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। फर्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट हमने लिया क्या, इंसिडेंट रे। क्लियर, फर्स्ट हमने क्या लिया, इंसिडेंट रे, जो लाइट हमारी क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। सेकंड हमने क्या लिया है, रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड क्या लिया है, रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड क्या ले रहे हैं हम, नॉर्मल। थर्ड नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल इज एन इमेजनरी लाइन। फोर्थ हमने क्या लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनाया है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट आता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम ले रहे हैं बच्चों, वो हो गया एंगल आर। और पॉलिश्ड सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना है वो एंगल क्या हो जाएगा,
ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रिफ्लेक्टेड रे समझ में आया, लाइट अगर अपने ही पाथ पर वापस से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाउंस बैक हो रही है। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज कॉल्ड, बाउंसिंग बैक द लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मिरर क्या हो गया, स्मूथ पॉलिश सरफेस। इंसिडेंट रे क्या हो गई है, अ रे ऑफ लाइट विच टुवर्ड्स, जो टुवर्ड कर रही है किधर, मिरर की तरफ जा रही है, जो मिरर से अवे जा रही है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब क्या है, ये सब पार्ट है। तो अगर आपको एग्जाम में कभी आता है तो आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना है, पेंसिल यूज करनी है और आपको इस तरीके से इसे पूरा सॉल्व करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो रिफ्लेक्शन है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, और अगर रिफ्रैक्शन होगा तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। तो इनकेस अगर हम बात कर रहे हैं अभी जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ हैं, आपको दोनों लिखने हैं। सेम इसी अकॉर्डिंग आपको लिखना है लॉ 1 एंड लॉ 2, और उसके बाद उसका डायग्राम बनाना है। लॉ 1 क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन दी सेम प्लेन। अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरे वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन दी सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन पर क्या करती हैं, लाई करती हैं। और जब ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करती हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हमारा एंगल आई यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल। एंगल आई किसके इक्वल है, एंगल आर के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो गया यहाँ पर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है यहाँ पर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सेकेंड लॉ है हमारा। क्लियर हो गया, आपको दिक्कत, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लॉ 1 लिखिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेकंड लिखिएगा, लॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम ले रहे हैं कि बाय द वे अगर एक ही पाथ पर वो इंसिडेंट हुई है, परपेंडिकुलर लाइट क्या हो रही है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट, अभी तक तो हमारी किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो रही थी, तो पर्टिकुलर इसी एंगल पर ही क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई है। हमने बोल दिया कि दोनों सेम एंगल है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 40 है तो ये भी 40 है, ये 45 है तो ये भी 45 है। बट अगर वो परपेंडिकुलर, बट लाइट अगर क्या हो रही है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस नॉर्मली रिट्रेस इट्स पाथ, वो अपने ही पाथ पर वापस क्या हो जाती है, रिट्रेस हो जाती है। अगर वो परपेंडिकुलर गिर रही है, परपेंडिकुलर अगर इंसिडेंट हो रही है, तो वो अपने ही पाथ पर क्या हो जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी। और ये क्या है, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन आता है कभी कि नॉर्मल में ही अगर लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो आंसर आपको बताना है। सेकंड है हमारा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर आल्सो ओबेड व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्फेरिकल और कर्व सरफेस। अब आप बोलोगे कि मैम अगर हम इस सरफेस को ना ऐसे कर्व शेप में बना दे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस कंडीशन में भी हमारा एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। और इस कंडीशन में भी हमारा एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। मींस हम ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमारा दोनों क्या है, सेम है। आप चाहे सरफेस कर्व शेप रखिए या फिर आप सरफेस को प्लेन सरफेस रखिए। एक आता है हमारे पास एक और कंडीशन है, अभी तक तो हम सरफेस 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 की बात कर रहे हैं। अगर हम सरफेस को इररेगुलर कर दें या रफ सरफेस कर दें तब क्या होगा, इन बोथ कंडीशंस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल ओबे। इन दोनों कंडीशन में भी हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ओबे होगा। ठीक है, laws of reflection are always valid no matter whether reflection is regular और irregular। इसे हम बोलते हैं irregular reflection, इसे हम बोलते हैं irregular reflection। सरफेस आपने चाहे कैसा भी लिया हो, प्लेन सरफेस लिया हो, कर्व सरफेस लिया हो, या फिर आपने इस तरीके से वेवी सरफेस, या फिर हम बोल सकते हैं रफ सरफेस लिया हो, इन तीनों ही कंडीशंस में क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होगा, फॉलो होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के लिए ना एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, हमने 3 स्टैंड लिए,
A B C, 3 स्टैंड लिए और यहाँ पर हमने क्या लगाया, यहाँ पे लगाई हमने कैंडल, ठीक है, यहाँ क्या लगाया हमने, ये कैंडल लगाया। अब कैंडल से क्या होगा, लाइट पास होगी ना, ऑब्वियस है। अभी ये जो तीनों हैं ये वुड के स्टैंड है, किसके है, वुड। वुड कौन सा ऑब्जेक्ट था, ओपैक ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने यहाँ क्या कर दिया ना, मैंने यहाँ एक होल बना दिया, यहाँ क्या बना दिया है, होल बना दिया। और जब लाइट हमारी क्या हुई, या मैंने ये लिख दिया है कि मैंने यहाँ पे होल बना दिया है, ठीक है। लाइट हमारी क्या हुई, लाइट हमारी इंसिडेंट हुई। जब लाइट इंसिडेंट हुई तो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट भी तो होगी। तो लाइट यहाँ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अब कैंडल तो क्या करेगा, कैंडल तो लाइट ब्लो करेगा ना, रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब यहाँ से जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो क्या हो रही है, बिकॉज ऑफ ये ओपैक मीडियम है, तो यहाँ तो कंप्लीट पास नहीं हुई। ओपैक मीडियम का मतलब क्या हुआ, ओपैक मीडियम का होता है कि आगे लाइट को ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन जहां होल है वहां तो लाइट क्या होगी, ट्रेवल होगी। और जहां लाइट है तो ये जो लाइट हमारी ट्रेवल हो रही है, ये लाइट बिल्कुल सीधा जा रही है, कैसे, एक स्ट्रेट लाइन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिलिनियर, रेक्टी एंड लीनियर, ठीक है। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या हो गया, रेक्टिलिनियर का मतलब हो गया, अगर हम इसको बात करें तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिलिनियर, दैट मीन स्ट्रेट लाइन में वो क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। तो इसका मतलब यही हुआ, एक्सपेरिमेंट का मतलब यही हुआ कि आपको एक्सपेरिमेंट में लिखना क्या है, हम 3 स्टैंड लेंगे, तीनों कैसे हैं, ओपैक हैं, तीनों में हमने क्या कर दिया, होल कर दिया। और यहाँ पर हमने एक कैंडल रखा, जैसे ही कैंडल से लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो ओपैक मीडियम की वजह से बाकी सब जगह पे तो वो नहीं ट्रांसफर हुई, लेकिन जहां होल था वहां से लाइट क्या हुई, पास हुई, लाइट ने ट्रेवल किया। और जो लाइट ने ट्रेवल किया वो कैसा किया, एक स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर वो ट्रेवल कर रही है। दैट मीन 100% प्रूफ कि लाइट क्या होती है, रेक्टिलिनियर होती है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। इन सिंपलेस्ट टर्म, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट मींस लाइट एनर्जी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हो गया। तो अगर बाय द वे पूछा जाता है कि लाइट आपका जो ट्रेवल कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में कर रही है, उसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कीजिए, तो हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्लियर है। नाउ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसे हम किसके थ्रू शो करेंगे, इस तरीके से पॉइंट के थ्रू शो करेंगे। एक सिंपल पॉइंट के थ्रू हम उसे शो करेंगे कि ये क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ट्रक है, उसे बनाना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना, बहुत बड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो एक्सटेंडेड को हम क्या करते हैं, एक एरो के थ्रू, ये रे डायग्राम हमने बनाया है, इसका एक सिंबलाइज रखा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट के थ्रू, छोटे ऑब्जेक्ट को, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को, और जो बिगर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम ड्रॉ करेंगे एक एरो के थ्रू, ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। नाउ इमेज, इमेज क्या होता है, एन ऑप्टिकल इमेज इज अ पॉइंट वेयर रे ऑफ लाइट कन्वर्स एक्चुअली और अपीयर टू डाइवर्स। जहां पे कन्वर्स होती है और हमें अपीयर होती है, क्या होती हुई, डाइवर्स होती हुई अपीयर होती है, वहां उसे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है, इमेज होती है। अब वो इमेज भी हमारी क्या होती है, दो टाइप की इमेज हो सकती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज। एक होती है रियल इमेज और एक होती है कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज हमारी दो टाइप की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई डाउट। चलिए, अब रियल इमेज क्या होती है, इफ द रे ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्शन, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक रे डायग्राम की, अभी ये डायग्राम आपको मैं समझाऊंगी कि कैसे बना। ये मैंने एक स्फेरिकल मिरर लिया है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये ए टू बी जो हमें दिखाई दे रहा है, ये ए टू बी क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये ए टू बी क्या है, ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट की क्या बनी है, ऑब्जेक्ट की बनी है इमेज। अब ये जो इमेज है ये मिरर की साइड पे बन रही है, फ्रंट ऑफ द इमेज बन रही है, कैसी बन रही है, फ्रंट ऑफ द इमेज। अगर इमेज जो है वो फ्रंट है, फ्रंट ऑफ द मिरर, सॉरी, फ्रंट ऑफ द मिरर है, इमेज आपकी कैसी है, फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो वो कौन सी इमेज होगी आपकी, वो इमेज होगी हमारी रियल इमेज। और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, हमेशा वो होती है इन्वर्टेड। वो कैसी होती हैं, इन्वर्टेड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपको अभी पेन दिख रहा है, स्टाइलस दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ देखिए,
इसका शेप और यहाँ शेप, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। जब इसका इमेज बनेगा तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी ऐसे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या था? ऐसा। इसको बोलते हैं क्या? इरेक्ट। क्या बोलते हैं? इरेक्ट। और इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। तो ऑब्जेक्ट क्या? ये ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज बना फ्रंट, किधर बना? मिरर के फ्रंट में। ये मिरर है, ये मिरर के फ्रंट में, लेकिन जो इमेज बना वो इन्वर्टेड बना, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट आपका ऐसे उल्टा हो गया, तो इसे बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। ये ऑब्जेक्ट है, मिरर है, लेकिन मिरर के बिहाइंड यहाँ बनेगी इमेज, लेकिन वो इमेज कैसी है? जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, उसे बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलते हैं? इरेक्ट। क्लियर हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज द रियल इमेज। रियल इमेज आपकी कहाँ होती है? फ्रंट ऑफ द मिरर होती है। और वर्चुअल इमेज हमारी क्या होती है? अपीयर होती है कहाँ पर? पीछे, मतलब बिहाइंड द मिरर। ये किधर होती है आपकी? ये होती है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर तो ठीक है, लेकिन बिहाइंड द मिरर के साथ साथ ऑलवेज कैसी होंगी इमेज? इरेक्ट। कैसी इमेज होगी? इरेक्ट इमेज होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो इमेज है वो कैसी है आपकी? इरेक्ट इमेज है। क्लियर? कोई डाउट? तो ये हमने पढ़ा अभी तक इमेज। नाउ कम रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर की अगर हम बात करते हैं तो प्लेन मिरर का मतलब क्या हुआ? ये एक नॉर्मल प्लेन मिरर है, ठीक है। इसको मैंने पॉलिश कर दिया वन साइड से। यहाँ पे लाइट क्या हुई है आपके? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, तो ऑब्जेक्ट पे क्या होगी? लाइट इंसिडेंट होगी और उसके क्या बनेगी? एक इमेज बनेगी। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनती है वो कैसी होती है? वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज, सेम डिस्टेंस, ठीक है। एक डायग्राम हम बनाते हैं, तो ये अभी मैंने यहाँ यही लिखा है। अ प्लेन मिरर इज अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस used to reflect the light falling on it, and it is usually made by depositing a thin layer of silver metal on one side of a plain glass sheet, ठीक है। ये तो अभी हमने क्या बनाया? प्लेन मिरर बनाया। अब प्लेन मिरर से अगर हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, कि प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है, तो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखिए कैसे होगा। यहाँ मैंने ये ड्रॉ किया है मिरर। क्या ड्रॉ किया है? मिरर ड्रॉ किया है, ठीक है। अब मिरर ड्रॉ किया है तो मैंने आपको बताया था ना, इसको पीछे से क्या करना पड़ेगा? हमें इस तरीके से पॉलिश करना पड़ेगा। कर दिया पॉलिश। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? अभी एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका उल्टा रख दिया है अभी फिलहाल हमने, इसको सीधा भी आप रख सकते हो, डिपेंड। अभी ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसकी इमेज बनेगी वहां पर, ठीक है। तो वो जो इमेज बनेगी वो इमेज भी कैसी बनेगी? वो इमेज भी आपकी सेम बनेगी, सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो वो इमेज भी कैसी बनेगी? सेम बनेगी। थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं इधर, चलिए अभी ठीक है। ऑब्जेक्ट ये है तो इसकी इमेज भी ऐसी ही बनेगी, ठीक है। अब ये क्या बनाया मैंने? ये बनाया एक प्लेन मिरर। ये क्या बनाया? प्लेन मिरर। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और मिरर, ऑब्जेक्ट और मिरर के बिहाइंड मिली है क्या? इमेज। क्या मिली है? इमेज, ठीक है। इस इमेज को मैंने नेम दे दिया ए बी। तो ये इसकी क्या मिलेगी? ए डैश बी डैश। इसकी क्या मिलेगी? एक इमेज मिलेगी। तो यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस मैंने मान लीजिए ले ली है x, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है? x। मतलब व्हाट वी कैन से? वी कैन से कि इमेज फॉर्मेशन जो है वो कैसा है? सेम डिस्टेंस। सेकंड, सेम डिस्टेंस के साथ साथ सेम साइज, यानी कि इसकी हाइट भी कैसी है? सेम। अगर ये h हाइट का है तो ये भी कितनी हाइट का है? h हाइट का है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कि अगर हम बात करते हैं किसी भी मिरर की, तो मिरर के क्या है? मिरर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो इमेज फॉर्म होगी, इमेज जो फॉर्म होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो इमेज है वो कैसी बनेगी? सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का है उसकी सेम साइज, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मिरर से भी डिस्टेंस क्या रहेगी?
सेम रहेगी। ये इसकी क्या हो गई प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी हो गई प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी। एंड थर्ड वन इज जो इमेज फॉर्म हुई है वो कैसी हुई है वर्चुअल। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको वर्चुअल का मीनिंग बताया था। और इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट मतलब जो उसका जैसे वो है अभी शेप में उसी शेप में वो रहेगी। एंड नेक्स्ट इज लेटरली इन्वर्टेड, नेक्स्ट इज लेटरली इन्वर्टेड। ये सब इसकी क्या हो गई हैं प्रॉपर्टीज हो गई हैं कि जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी सेम साइज, सेम डिस्टेंस, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। ये डायग्राम में हमने यहाँ क्या ड्रॉ किया है कि एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से था, तो इसका इमेज भी क्या बना इसी फॉर्म में बना। अभी थोड़ा सा ना छोटा बड़ा लग रहा है, इसको ना थोड़ा सा अपन बड़ा कर सकते हैं, चेंज हो जाएगा। चलिए रहने देते हैं, ठीक है, सेम बना लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा कि मतलब जो ये ऑब्जेक्ट का साइज है वही इस ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, जो इसका इमेज है वही इसका इमेज होगा। आई थिंक इसमें ना छोटा बड़ा सा लग रहा है अभी, राइट, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ज्यादा बड़ा तो नहीं है, चलिए ठीक है। तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट और इमेज, मतलब आप ये देखिएगा कि दोनों की हाइट सेम, डिस्टेंस सेम, वर्चुअल है, इरेक्ट है, लेटरली इन्वर्टेड है। ठीक है, चलिए नाउ ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। अब हम बात कर रहे थे अभी लेटरली इन्वर्टेड। ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन हमारे पास ये होता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये एक मिरर लिया, ठीक है, यहाँ मैंने ये क्या लिया है मिरर। अब मिरर लिया है तो मुझे इसे पॉलिश करना पड़ेगा, ठीक है, मिरर को हमें क्या करना पड़ेगा पॉलिश करना पड़ेगा। ये मैंने मिरर को पॉलिश कर दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ सिंबल लिखे हैं, अभी आप ही के सामने मैं कुछ सिंबल्स लिख रही हूँ, जैसे कि मैंने लिखा ए एच एफ, ऐसे लिखा। तो यहाँ क्या होगा, ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी ऑब्जेक्ट की बनेगी इमेज। अब ये जो इमेज बनेगी यहाँ ये चीज नोटिस करनी है कि F से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है x, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा x डिस्टेंस पे पहले क्या बनेगा F बनेगा, लेकिन वो कैसा बनेगा लेटरली इन्वर्टेड। वो कैसा बनेगा लेटरली इन्वर्टेड। तो ये देखिए ये F ऐसा था तो वो मिरर में हमें कैसा दिखाई देगा इन्वर्टेड दिखाई देगा, लेटरल इन्वर्जन। आप एग्जाम्पल यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे कि ये P है तो ये मिरर में हमें कैसा दिखाई दे रहा है, मिरर में हमें ये लिटरली इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है। जो इमेज होती है वो एक्सचेंज हो जाती है, राइट लेफ्ट में शो होता है और लेफ्ट राइट में शो होता है। So this is the lateral inversion is due to the fact that the image of point of the object which are at lesser distance from the mirror are formed near the mirror। जो मिरर के नियर में जो भी साइज है वो पहले दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सेम साइज सेम डिस्टेंस, मिरर से जो पहले डिस्टेंस पर है वही क्या होगा शो होगा। क्लियर? सो दिस इज द लेटरली इन्वर्टेड। तो हमारे पास बेसिकली मिरर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्लेन मिरर, सेकंड होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर अगेन आर ऑफ टू टाइप, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर अगेन आर ऑफ टू टाइप, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर में एक होता है कॉनकेव। अब कॉनकेव मिरर के लिए ना हम एक एग्जांपल कर सकते हैं, स्पून, चम्मच है आपके पास, चम्मच में जो शेप होती है ऐसी ही शेप होती है चम्मच की, ठीक है। अब मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ केव, कौन केव, केव से याद रखना है, केव के अंदर एंटर कर रहे हो, केव के अंदर क्या कर रहे हो एंटर कर रहे हो। तो आप जैसे केव के अंदर जब एंटर करते हो तो लाइट भी कहाँ रिफ्लेक्ट होगी केव के अंदर, मतलब इस पार्ट पर लाइट, इंटरनल पार्ट पर लाइट क्या होगी, इंटरनल पार्ट पे लाइट हमारी इंसिडेंट होगी। इंटरनल पार्ट पे लाइट क्या होगी इंसिडेंट, लेकिन कॉन्वेक्स में एक्सटर्नल पार्ट पे लाइट इंसिडेंट होगी। कॉन्वेक्स में एक्सटर्नल पार्ट पे, ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर बाहर की तरफ एक्सटर्नल पार्ट पर अगर लाइट आ रही है दैट इज द कॉन्वेक्स, और अगर इंटरनल पार्ट पर लाइट इंसिडेंट हो रही है दैट इज कॉनकेव। लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक स्पून पकड़िए, स्पून में अगर आप ये वाली शेप अगर देखोगे तो दैट इज कॉनकेव, ये शेप देखोगे तो कॉन्वेक्स। इसका मतलब यहाँ लाइट इंसिडेंट हो रही है और कॉन्वेक्स मतलब इधर लाइट इंसिडेंट हो रही है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर।
अब यहाँ देखिए कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें याद करनी है, लर्न करनी है, समझनी है, इनको हम डिटेल में भी अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो लाइन है दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इट्स आल्सो एन इमेजिनरी लाइन, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे आपका होता है ना KFC, वैसे आपको याद रखना है PFC, बोलो KFC होता है, वैसे क्या याद रखना है, PFC, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले क्या होगा, पोल, पोल क्या होता है, अगर हमारे पास ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये मिरर, तो ये मिरर का ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, दिस इज पोल, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, पोल। यहाँ इस मिरर के लिए ये पॉइंट क्या हो गया, पोल, पोल, फिर उसके बाद में फोकस एंड देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में यहाँ पॉइंट आएगा हमारा कौन सा, फोकस, बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, फोकस, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इसका ये जो पार्ट है मिरर, अभी देखिए ये स्फेरिकल मिरर है, तो यहां से लेके यहां तक की जो इसकी डिस्टेंस है मिरर की, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको, अपर्चर। इसका जो सेंटर पॉइंट है मिरर का, उसको हमने बोला पोल। पोल से यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिलेगा फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिलेगा फोकस, तो पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे हमारे पास होता है KFC, वैसे हमने क्या रखा है यहाँ पर, PFC, ठीक है। तो ये क्या हो गई है, सिल्वर कोटिंग हमने करी है, लाइट हमारी रिफ्लेक्ट भी होगी, लाइट रिफ्रैक्ट भी होगी। यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसी के थ्रू हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसका पूरा क्या हो गया, ये जो पूरा रेडियस बना है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर आप आधा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपर्चर समझ में आया, अपर्चर मतलब जो इमेज, इमेज की जो ये पूरी हाइट है, ये जो पूरी डिस्टेंस है, दैट इज द अपर्चर। अब पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है, पोल, पोल क्या हो गया, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, सेंटर पार्ट ऑफ द स्फीयर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन जो कि ज्वाइन कर रही है दोनों पोल्स को, और इसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर क्या हो गई है, जो मिरर है हमारे पास, उस मिरर की जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या हो गई है, अपर्चर, ठीक है। अब फोकस क्या होता है, फोकस एक्चुअली फाइंड आउट करना पड़ता है। फोकस कैसे फाइंड आउट करेंगे, लाइट आपकी इंसिडेंट हुई और लाइट वापस से क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। लाइट इंसिडेंट हुई और लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, तो लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, और जिस पॉइंट पर दोनों मीट करेंगे प्रिंसिपल रूल के अकॉर्डिंग, जिस पॉइंट पर वो मीट करेंगे वो मीटिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, फोकस। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस। एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि फोकस को भी एक्सप्लेन करिए, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर, ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज, दे ऑल आर मीटिंग एट अ पॉइंट। सब क्या कर रही है, मीट कर रही है एट अ पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस और फोकस ऑफ द मिरर। कौन सा, कॉनकेव मिरर। अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमें इमेज कहाँ मिलती है, बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसके एक्सटर्नल वाले पार्ट पर, तो फोकस पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, इधर इंटरनल। तो दिस इज द फोकस, जहां पे सारी लाइट्स आपस में क्या हो रही है, मीट हो रही है, ठीक है। दिस इज द फोकस। नाउ फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ को हम डिनोट करेंगे स्मॉल f। कैपिटल F क्या हो गया यहाँ पर, फोकस। कैपिटल F क्या हो गया, फोकस। स्मॉल f क्या हो गया, स्मॉल f हो गया हमारे पास में फोकल लेंथ। दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। The distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror. Distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called focal length, और इसे represent करेंगे हम किससे, small f से। The radius of curvature sphere, radius of sphere of which mirror is a part is called the radius of curvature। जो हमारे पास स्फेयर है ना, स्फेरिकल मिरर हम ले रहे हैं, उसकी जो रेडियस है, स्फेरिकल मिरर की जो रेडियस है वही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं आपको फर्स्ट से स्टार्ट करके एक एक पॉइंट समझाती हूँ, वापस से आप समझना और लिखते जाना। पहले P पोल, F फोकस, C सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस आया तो फोकल लेंथ आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर आया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आएगा।
प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा था ना, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे अपर्चर, तो ये जो मिरर था, उस मिरर की ये जो डिस्टेंस है टोटल, दैट इज अपर्चर। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हमने पढ़ा, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज मैं रिपीट कर रही हूँ। जो इमेज होती है वो होती है सेम साइज, सेम डिस्टेंस, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लिटरली इन्वर्टेड। और स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप के हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सब में पॉइंट्स सेम है, जो इसके पार्ट्स हमने बनाए हैं वो सब सेम है। पोल कॉनकेव में भी होगा, कॉन्वेक्स में भी होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव में भी होगा, कॉन्वेक्स में भी होगा। फोकस कॉनकेव में भी होगा, कॉन्वेक्स में भी होगा, लेकिन फोकस जो है वो कॉनकेव में मिरर की साइड पे होगा और उसमें ऑपोजिट साइड पे होगा। क्लियर है? तो ये डिफरेंस है किसमें, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। देखिए अब आते हैं हम रूल्स फॉर द फॉर्मेशन अब बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। क्या रूल्स हैं? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रूल की, तो पहला रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल क्या होता है हमारा, मैं आपको ना ड्रॉ करके समझाती हूँ तीनों रूल्स, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी तो समझ में आ जाएंगे। मैं 3 रूल यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड, ठीक है। चाहे कॉनकेव मिरर के लिए हम बात करें या कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम बात करें, रूल्स हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मैंने यहाँ मिरर बना दिया है, ये जो मिरर है जिसमें आउटर सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है, इसका मतलब ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। दिस वन इज ऑल्सो अ कॉनकेव मिरर। अभी मैंने यहाँ कौन सा मिरर लिया है, ये कॉनकेव मिरर मैंने लिया है, ठीक है। एंड अगेन दिस वन इज कॉनकेव मिरर। यहाँ पे 3 रूल मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ अभी, रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3। रूल क्या बोलता है, रूल ये कहता है कि लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है, लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या ड्रॉ करने पड़ेंगे, 3 पॉइंट। मैंने अभी अभी आपको बताया ना, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे 3 पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे 3 पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये आगे आपका लाइन आगे जा सकता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल पास फ्रॉम दी फोकस। तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस पे से पास होगी। लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल पास फ्रॉम दी फोकस। और अगर अभी हम बात करते हैं रूल 2 की, तो रूल 2 कहता है कि लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है फोकस पे से, लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है फोकस से, तो इट विल पास फ्रॉम दी पैरेलल एक्सिस। ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी किसके, पैरेलल एक्सिस के। देखो ये इंसिडेंट हुई तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। एरो हमने बनाना सीखा था अभी, ठीक है। और थर्ड रूल हमारा क्या है, थर्ड रूल है कि अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इट विल पास और रिट्रेस, ये वापस रिट्रेस हो जाएगी अपने ही पाथ पर। लाइट इंसिडेंट हुई और ये अपने ही पाथ पर वापस क्या हो गई, रिट्रेस हो गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हुई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली गई है। सो दिस इज द रूल 1, दिस वन इज रूल 2 एंड दिस वन इज रूल 3। ये 3 रूल हमारे पास हैं। फर्स्ट रूल क्या है, लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट गोज फ्रॉम द फोकस। वो रिफ्लेक्ट होगी कहां से, फोकस पे से। सेकंड रूल क्या है, लाइट अगर पास हो रही है फोकस से, तो वो क्या हो जाएगी, पास होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रही है तो वो अपने ही पाथ पर वापस क्या हो जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे ये तीनों रूल आई थिंक आपको क्लियर हो गए। ये कौन सी रे है, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। ये कौन सी रे है, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अगेन दिस वन इज इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। ये सेम इंसिडेंट रे और ये सेम
रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट हुई और वो अपने ही पाथ पर वापस क्या हो गई, रिट्रेस हो गई। ये 3 रूल हैं, इन 3 रूल्स का पूरा पूरा यूज होगा किसमें, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन में हमें इन्हीं रूल्स को यूज करना है। यहाँ मैंने ये जो मिरर लिया है, ये मिरर लिया है कौन सा, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर लिया है, कॉनकेव मिरर। आप यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर भी लेंगे तब भी इमेज फॉर्मेशन हमारा क्या रहेगा, रूल्स हमारे फिर भी सबके लिए क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, सो रूल्स क्लियर हो गए। ये तीनों रूल्स मैं आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाले बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मैंने आपको तीनों रूल्स ये समझा दिए हैं। सेम डायग्राम इसमें बने हुए हैं, आप एक बार देख सकते हैं। अगर अब हम बात करते हैं केस 1, जब हमने ऑब्जेक्ट को भी हमने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट को भी हमने कहाँ रखा है, ये है क्या ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की क्या ड्रॉ हुई, यहाँ पर ये जो है यहाँ पे पॉइंट साइज हमें मिली है, ये क्या है इसकी इमेज, ये क्या है इमेज। हुआ क्या, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से लाइन क्या हुई, ऑब्जेक्ट से लाइट, फर्स्ट रूल लगाइए, ऑब्जेक्ट से क्या हुई, लाइट इंसिडेंट हुई, ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहां से पास होगी, फोकस पे से। सेकंड हमने सेम रूल रिपीट किया कि लाइट हमारी क्या हुई, इंसिडेंट हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहां से पास होगी, फोकस पे से। दोनों पॉइंट जहां मिलेंगे वही तो क्या होगा, वहीं पे तो क्या ड्रॉ होगा, वहीं पे ड्रॉ होगा हमारा इमेज। तो यहाँ मिला हमें इमेज, और वो इमेज कैसा है, पॉइंट साइज इमेज। और इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनी है। इमेज कहाँ बनी है, फोकस पे बनी है। तो ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है, वो ऑब्जेक्ट अभी आपने कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट रखा हमने एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी बहुत दूर है, हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है। तो जो इमेज बनी है, वो इमेज आपकी कैसी बनी है, वो इमेज बनी है हमारी फोकस पे। कहाँ बनी है, फोकस पे। अगर हम बात करते हैं उसकी साइज और नेचर की, ठीक है, तो उसका साइज क्या है, साइज ये है कि जो इमेज है आपकी वो हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ज्यादा छोटी, बहुत ज्यादा पॉइंट साइज, तो उसे हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और नेचर में क्योंकि ये मिरर के सामने बनी है, इसलिए मिरर में बनी है, तो ये क्या हो जाएगी, रियल एंड इनवर्टेड। क्या हो गई, रियल एंड इनवर्टेड। तो किसी भी इमेज फॉर्मेशन में हमें ये 4 चीजें बतानी होती है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इमेज कहाँ बनी है, उसका साइज क्या है और उसका नेचर क्या है। तो ऑब्जेक्ट को भी हमने कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट को हमने रखा था इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनी, हाईली डिमिनिश्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। यहाँ पे अभी हमने कौन सा रूल यूज किया, रूल नंबर 1। दोनों जगह पे हमने कौन सा रूल यूज किया है, यहाँ पर रूल नंबर 1। अकॉर्डिंग टू रूल 1 हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे लाइट आपकी क्या हुई, रूल 1 मैंने यूज किया दोनों साइड पे। लाइट आपकी क्या हुई, इंसिडेंट हुई, फोकस से पास हुई, लाइट इंसिडेंट हुई, फोकस से पास हुई, दोनों जहां पे मीट हुए वो हमारा फर्स्ट केस। सेकंड देखिए वो हमारी इमेज बनी है। सेकंड केस, अभी हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, ये क्या पॉइंट है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड कहाँ है, फोकस, और वो क्या है, पोल। तो हमने इसे रखा है, ऑब्जेक्ट अभी हम रख रहे हैं कहाँ पर, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सी अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज जो हमें मिलेगा, ठीक है। अब सेम हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, रूल्स लगाएंगे। लाइट इंसिडेंट हुई और फोकस से पास हुई, लाइट आपकी क्या हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रिट्रेस हो गई। तो यहाँ मैंने लगाया फर्स्ट रूल 1 और ये मैंने लगाया यहाँ पे रूल 3। ठीक है, तो हमें इमेज कहाँ मिली, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसकी साइज और नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर इसका क्या है, इसका नेचर यही है कि ये कैसी है, साइज क्या हो गई इसकी, रियल एंड इन, नेचर है इसका रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो गई है इसकी, साइज हो गई है अभी हम बोल सकते हैं डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। और इसका नेचर क्या हो गया, क्योंकि ये मिरर की साइड पे है इसलिए ये कैसी हो गई, रियल एंड इनवर्टेड। कैसी इमेज हो गई, रियल एंड इनवर्टेड। यहाँ हमने कौन से रूल यूज किए,
फर्स्ट रूल और थर्ड रूल हमने यूज किया है। नाउ थर्ड केस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, अब ऑब्जेक्ट को रखा है हमने एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट अभी कहाँ है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या मिलेगी हमें इसकी इमेज और साइज, और फोर्थ वन इज नेचर, यही चाहिए हमें, ठीक है, चार चीजें मिलेंगी हमें। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपने यहाँ देखो रूल आपने कौन सा लगाया, फर्स्ट लाइट आपकी क्या हुई, लाइट इंसिडेंट हुई, कैसे हुई, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, पास हो गई फोकस से, और फिर हमने रूल 2 लगाया। तो यहाँ पे आप लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन रहे तो, मैंने यहाँ पे पहले रूल 1 लगाया है और इस जगह पे यहाँ पे मैंने रूल 2 लगाया है। तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होती है, वो इमेज फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट को आपने रखा एट सी, तो इमेज कहाँ मिली, एट सी। जो इमेज की साइज है वो कैसी है, सेम साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है इमेज भी क्या है, उसी साइज की है। और उसका नेचर क्या है, उसका नेचर यही है, रियल एंड इनवर्टेड, नेचर क्या है, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करना, हम कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं, पहले बहुत दूर थे, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो हाईली डिमिनिश्ड मिली, फिर हम बियॉन्ड सी आए तो हमें डिमिनिश्ड मिली, फिर सी पे आए तो सेम साइज मिली। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि इमेज धीरे 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 बढ़ती जा रही है, इमेज धीरे धीरे मिरर के पास आ रहे हो तो बढ़ती जा रही है और दूर जा रहे हो तो छोटी होती जा रही है, ठीक है। यहाँ हमने ये थर्ड वाला केस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज, अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है, अगर हम एफ एंड सी यहाँ पर रख रहे हैं तो पहला रूल क्या लगाया, लाइट इंसिडेंट हुई और फोकस से पास हुई, तो यहाँ रूल 1 लगा, और ये कौन सा लगा, रीट्रेस के लिए रूल 3, ठीक है। अब यहाँ हम इमेज फॉर्मेशन लिखते हैं, इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन एफ एंड सी, इमेज इसकी कैसी होगी, इसकी साइज क्या होगी, और फोर्थ वन इज इसका नेचर क्या होगा। चलिए एक एक चीज चेक करते जाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी, पहले आपने सी पे रखा था ना, अब हम बिटवीन एफ एंड सी चले गए हैं, तो ऑब्जेक्ट आपको कहाँ मिलेगा, बियॉन्ड, इमेज कहाँ मिलेगी, बियॉन्ड सी, ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी साइज क्या हो जाएगी, जो ऑब्जेक्ट की साइज है उस साइज से ज्यादा, एनलार्ज, ठीक है। और नेचर क्या हो जाएगा, मिरर की साइड है, फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो रियल एंड इनवर्टेड, क्योंकि मिरर की साइड है ना, इसलिए रियल एंड इनवर्टेड, क्लियर है। ये रूल 1 एंड रूल 3 हमने लगाया। रूल 1 स्टेट्स दैट लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास फ्रॉम द फोकस। रूल 3, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिट्रेस हो जाएगी। अब आपके माइंड में आएगा मैम 1 और 3 ही लगाना है, 2 लगा सकते हैं, बिल्कुल आप 1 2 लगाइए, 1 3 लगाइए, आप कोई से भी 3 रूल्स को एक साथ में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट अगर हम रखेंगे तो उसकी क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी, इमेज के बाद उसकी क्या मिलेगी, साइज, और साइज के साथ में हमें उसका क्या चाहिए, नेचर, कि उसका नेचर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं कहाँ पर, फोकस पे, जब हमने इंफिनिटी पे रखा था तो हमें कहाँ मिली थी, फोकस पे। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं तो उसकी इमेज हमें कहाँ मिलेगी, उसकी इमेज मिलेगी हमें इंफिनिटी पे, ठीक है। और जो साइज होगी वो क्या होगी आपकी, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, जितना पास आते जाओगे इमेज साइज बढ़ती जाएगी, बिकॉज हमें पता है कि वो मिरर के फ्रंट पे है, मिरर की साइड पे है, इसलिए इसकी नेचर रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। यहाँ हमने सबसे पहले कौन सा रूल लगाया, दिस वन इज रूल 1, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस वन इज रूल 3, कौन सा वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। तो ये ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज एंड इसका नेचर। लास्ट केस, सिक्स्थ केस, ठीक है, सिक्स्थ केस इज अ डिफरेंट केस, ये सिक्स्थ केस थोड़ा क्या है, डिफरेंट है। ये सिंगल ऐसा केस है जहां इमेज जो हमें मिलती है वो मिलती है कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर, वो इमेज हमें कहाँ मिलती है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये सिंगल केस है, याद रखिएगा, इस पे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों, आप
PYQs उठा के देखिएगा। जब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, तब भी मैं आपके सामने एक-एक क्वेश्चन को एलोबरेट करूंगी, तो आप देखिएगा कि बहुत सारे इस वाले टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को अब रखा बिटवीन P एंड F। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बिटवीन P एंड F। ये ऑब्जेक्ट है, लाइट आपकी क्या हुई, इंसिडेंट हुई और ये पोल पे गई। लाइट कहाँ गई, पोल पे, तो पोल पे से ही वापस पास हो गई। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हमने लगाया रूल नंबर 3। और यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाया, पोल, कि लाइट पोल से इंसिडेंट हुई और पोल पर ही वापस रिफ्लेक्ट हो गई। और जब हमने इसे एक्सटेंड किया तो यहाँ हमें इसका क्या मिला, इमेज मिला। और वो जो इमेज है वो कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। अभी तक कॉनकेव के सारे केसेस में इमेज आपको कहाँ मिल रही थी, फ्रंट ऑफ द मिरर। यहाँ इमेज हमें कहाँ मिली है, बिहाइंड द मिरर, जबकि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, फ्रंट ऑफ द मिरर। सो ऑब्जेक्ट अगर हम रख रहे हैं बिटवीन P एंड F, पोल एंड फोकस, तो इमेज कहाँ मिलेगी, इमेज मिलेगी हमें बिहाइंड द मिरर। आपको लिखना भी यही है कि वो बिहाइंड द मिरर मिलेगी। जो उसकी साइज होगी वो होगी एनलार्ज्ड, ठीक है। और नेचर क्या हो जाएगा, यहाँ नेचर आ गया इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी तक जितनी भी हमने केसेस पढ़े थे, उन केसेस में आपने नोट किया होगा कि सारे केसेस आपके क्या थे, सारे केसेस यही थे कि सारी इमेजेस जो थी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड थी। बट इन दिस केस हमें जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिस इज द स्पेशल केस फॉर द कॉनकेव मिरर where we put the object between P and F and image will get behind the mirror. Image size will be enlarged. और यही सेम देखिए जो भी हमने बनाया ना, इसका एक टैबुलर फॉर्म है। आपके इजी रहेगा आपको टैबुलर फॉर्म बनाना इसका। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो एज यूजुअल अभी कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर है जिसमें जो भी हमें साइज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये फिक्स है, रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर है जो कि कौन सी इमेज प्रोड्यूस करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव में तो फिर भी रियल और वर्चुअल दोनों है, लेकिन कॉन्वेक्स में ओनली कौन सी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पर, ऑब्जेक्ट को रखा है आपने इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इंफिनिटी पर, तो इमेज कहाँ मिलेगी आपको, इमेज मिलेगी आपको फोकस पर। इमेज कहाँ मिली है, फोकस पर। और ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था, इंफिनिटी पर, ठीक है। और जो इसकी साइज होगी वो भी कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड। बहुत छोटी साइज है, बिल्कुल पॉइंट साइज से भी छोटा, तो वो हो जाएगा आपका हाईली डिमिनिश्ड। और साइज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हम कोई सा भी केस ले लें इसमें, इसमें हमें साइज कैसी मिलेगी, सेम। ये बनी हमारी क्या, इमेज। ये क्या हो गई, इमेज जो मिली वो कैसी मिली हमें, डिमिनिश्ड। कैसी मिली है, डिमिनिश्ड, ठीक है। और यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। और जो इससे इसकी जो नेचर है वो क्या हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है, इमेज आपको पता चल गई है, ये हमारी इमेज है, इमेज मिली है बिटवीन P एंड F, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रखा डिमिनिश्ड, और हम कहाँ रख रहे हैं, कहीं पे भी हम दूर रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, बिटवीन P एंड F पे हमें इमेज मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, डिमिनिश्ड इन साइज। ये रहा इंफिनिटी एंड पोल, बिटवीन P एंड F, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इंफिनिटी पे रखा, फोकस एंड बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। यही हमारी टेबल बनी है अभी तक। So these are the use of concave mirror. अब देखिए हम किसकी बात कर रहे थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स के इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ लिए हैं। तो कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर है, कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर है जो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज देता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर ओनली वर्चुअल इमेज देता है, ठीक है। कॉनकेव का भी सिंपल एक केस है बिटवीन P एंड F, बाकी सब केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड, तो वो डिफरेंट केस है, आपको अलग से याद रखना है। क्वेश्चन आता है बाय द वे कि यूज ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है, तो फर्स्ट यूज क्या है,
दे आर यूज्ड इन शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में यूज आते हैं, ठीक है। कार की हेडलाइट में यूज आते हैं, सर्च लाइट में यूज आते हैं। डॉक्टर्स इनको यूज करते हैं बॉडी पार्ट्स में ईयर और आई को एग्जामिन करने के लिए। लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन रे, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसको, कॉन्केव मिरर को। पीवाईक्यूज में ऑलरेडी आया हुआ है तो आपको याद रखना है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या होता है, रियर व्यू मिरर है कि बैक साइड आप देखते हो ना इस तरीके से कि पूरा पूरा ट्रैफिक दिख जाता है पीछे का, तो वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्या फाइंड आउट करने के लिए, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ कुछ पॉइंट पहले मैं लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या क्या ले रहे हैं। तो यहाँ हम क्या लेंगे ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या लेंगे, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक टर्मिनोलॉजी हम लेंगे इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, जिसका हमें साइन कन्वेंशन देखना है। एक लेंगे हम फोकल लेंथ, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस को हम किससे लिख रहे हैं, इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे हैं यू से, इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे हैं v से, फोकल लेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल f से। तो इन केस अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो ये हमारा मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये इसकी क्या बनी, ये इसकी बनी इमेज। ए और बी ऑब्जेक्ट है, अगर ये हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, ठीक है। अगर हम टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं, डिस्टेंस टूवर्ड्स लेफ्ट क्या लिया जाएगा, नेगेटिव, डिस्टेंस टूवर्ड राइट क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। अब रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल। मतलब r इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2f, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो ये रिलेशन है किसमें, फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में। अब आता है हमारे पास मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वेयर v क्या हो गई, अभी अभी आपको मैंने बताया यहाँ पर v क्या है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस। इमेज की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। u हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से कंसीडर करना है, पोल से। कहाँ से कंसीडर करना है, पोल से, ठीक है। और f क्या है हमारे पास में, f है फोकल लेंथ। तो यहाँ पे ये रिलेशन मैंने आपको बताया अभी कि r इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होगा, और f इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2। मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन करते हैं m से, और इसका फॉर्मूला होता है -v/u और hi/h0। अब यहाँ ये जो hi है ये क्या लिया है मैंने, यहाँ जो hi है ये है हाइट ऑफ इमेज। भाई इमेज की हाइट भी तो बनेगी ना, उस इमेज हाइट को हमने क्या लिया है, hi, और h0 क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज मिरर फॉर्मूला, this is magnification, this is the relation between f r। क्लियर, ये है हमारे पास में मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पर अभी मतलब थोड़ा सा आउटलाइन कर रही हूँ कि मिरर फॉर्मूला क्या आएगा, मिरर फॉर्मूला आएगा आपका प्लस 1/v प्लस 1/u, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है माइनस, यहाँ क्या है माइनस। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन मतलब ये बता रहा है कि इमेज क्या है आपकी, एनलार्ज्ड है, सेम साइज है या डिमिनिश्ड है, ठीक है। दैट इज द मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला अगर हमें कैलकुलेट करना है ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे रखा है, इमेज किस डिस्टेंस पे रखी है, फोकल लेंथ कितनी होगी, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ दिस इज दी, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं अपन मैग्निफिकेशन हैज मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये इसका साइन रिप्रेजेंटेशन। अगर बाय द वे
m का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ m हमारे पास इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ m इज लेस देन 1। ये तीन कंडीशन होगी। अगर लेस देन 1 है तो जो इमेज मिलेगी वो इमेज आपकी कैसी होगी, डिमिनिश्ड इमेज। इस कंडीशन में जो हमें इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड। ठीक है, इस कंडीशन में कैसी होगी, सेम साइज। इमेज कैसी होगी, सेम साइज। और इस वाली कंडीशन में हम कह सकते हैं मैग्निफाइड और एनलार्ज। ठीक है, मैग्निफाइड इमेज और एनलार्ज्ड इमेज। अगर बाय द वे इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव। यू हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, इस कंडीशन में पॉजिटिव है। अदरवाइज V क्या रहेगा, नेगेटिव। किसके लिए, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इमेज अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। F क्या होती है, फोकल लेंथ नेगेटिव, और R भी यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। सेम ऐसी अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, इमेज डिस्टेंस यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस यहाँ दोनों ऑलवेज क्या है, नेगेटिव। V क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव। V पॉजिटिव पहले किसके लिए थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए। यहाँ पर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए क्या है, पॉजिटिव। अगर इमेज रियल होती तो क्या आ जाता, नेगेटिव साइन आ जाता। F क्या है, पॉजिटिव, और R भी क्या है, पॉजिटिव। इससे हमेशा कैसी साइज मिलती है आपको, डिमिनिश्ड। क्यों, क्योंकि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। ये सारे साइन कन्वेंशन हमारे काम में आते हैं कहाँ पे, सारे साइन कन्वेंशन हमारे काम में आते हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब वहां ये पूरा चैप्टर हमारा काम में आएगा। ये था हमारा चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं आपको शॉर्टकट में एक बार और सारे पॉइंट्स बताती हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ने हैं, जिसपे क्वेश्चन बनता ही बनता है। फर्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चेक पॉइंट है अपने, कि आपको चेक पॉइंट याद रखने हैं। रिवीजन आपको करना है कि ये पॉइंट्स पे तो आपको रिवीजन करना ही करना है। पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद में मिरर। ठीक है, मिरर हमारे कितने टाइप के होते हैं, मिरर हमारे होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से दो टाइप हुए, फर्स्ट हुआ प्लेन मिरर, और सेकंड हुआ कौन सा, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर अगेन आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से टू टाइप पढ़े अभी हमने, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आप यहाँ पे अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे मिरर फॉर्मूला और वो सब पढ़ा है। बाय द वे अगर हम रिफ्रैक्शन में होंगे तो हम किसकी बात करेंगे, वहां हम बात करेंगे क्या बोलते हैं उसको, लेंस फॉर्मूला की। किसकी बात करेंगे, लेंस फॉर्मूला की। ठीक है, प्लेन मिरर, जस्ट अ मिनट, ये पूरा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे हमने। ठीक है, याद है आपको, प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, कि जो इमेज मिलती है वो सेम साइज, फिर उसके बाद सेम डिस्टेंस, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और उसके अलावा वो क्या होती है आपकी, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड इमेज मिलती है हमें। और अगर हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करेंगे तो कॉनकेव मिरर में हमारे पास टोटल कितने केस हैं, 6 केस हैं। कॉनकेव मिरर में हमारे पास कितने केस हैं, टोटल 6 केस। उन 6 केस में से सब केसेस में तो जो रिमेनिंग 5 केस हैं उसमें जो इमेज मिलेगी वो कैसे मिलेगी आपको, रियल एंड इनवर्टेड। बट जो एक अलग केस है, वो एक अलग केस आपका कौन सा था, वो है आपका वन केस, दैट मीन ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख रहे हैं, बिटवीन P एंड F। वहां इमेज आपको कैसी मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज क्या करता है, ऑलवेज प्रोड्यूस
कौन सी? वर्चुअल ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तब तक के लिए सी यू सून। थैंक यू। थैंक यू।